प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि नवग्रहों के राजा सूर्य अगर जन्म पत्रिका के 10वें भाव में स्थित हों तो ऐसी कंडीशन में किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए, किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए, इसी संदर्भ पर मैं आपसे विशिष्ट चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सीधा विषय क्रम में प्रवेश करते हैं और चर्चा करते हैं कि अगर सूर्य जन्म पत्रिका के 10वें भाव में स्थित हो तो किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के 10वें भाव पर मकर राशि में स्थित होंगे। माणिक्य रत्न धारण करने से कारोबार में वृद्धि होगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, शत्रु राशि में स्थित होने के बावजूद भी लाभकारी सिद्ध होगा। अतः मेष लग्न वाले सूर्य का रत्न माणिक्य रत्न धारण करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के चतुर्थेश होकर के 10वें भाव पर कुंभ राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद के योग बनेंगे, सूर्य शुभ ही रहेगा, अतः लाभकारी सिद्ध होगा, माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव पर मीन राशि में स्थित होंगे। अतः जातक अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से अपने कैरियर को उच्च शिखर तक ले जाएगा, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से ही अपने भाग्य में वृद्धि करेगा। माणिक्य रत्न धारण करना ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वितीय होकर के जन्म पत्रिका के 10वें भाव पर अपनी उच्च राशि मेष राशि में स्थित होगा। माणिक्य धारण करने से जातक की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नौकरी कारोबार आदि के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य स्वयं लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के 10वें भाव पर वृषभ राशि में स्थित होंगे। माणिक्य रत्न धारण करना प्रत्येक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, कैरियर में प्रगति उन्नति होगी, सरकार से लाभ की स्थितियां बनेगी, अतः माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वादशेश होकर के 12वें भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के 10वें भाव पर मिथुन राशि में स्थित होंगे। माणिक्य रत्न धारण करना इतना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा, अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के 10वें भाव पर कर्क राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है, मित्रों से
मंत्री मिनिस्टरों से, सरकारी अधिकारियों से लाभ की स्थितियां बन सकती हैं, अतः माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य स्वयं दसम भाव के स्वामी होकर के, दशमेश होकर के दसम भाव में ही अपनी सिंह राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना निसंदेह सर्वथा लाभकारी सिद्ध होगा। करियर के क्षेत्र में प्रगति होगी, उन्नति होगी, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, करियर के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अतः निसंदेह बेहिचक माणिक्य रत्न धारण करें और लाभ अर्जित करें, मान सम्मान भाग्य में वृद्धि करें। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य नवम भाग्य भाव के स्वामी होकर के दसम भाव पर कन्या राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से भाग्य में तो स्वतः वृद्धि होगी ही, कारोबार करियर के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। अतः माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के दसम भाव में अपनी नीच राशि तुला राशि में स्थित होंगे। अतः माणिक्य रत्न धारण करना नुकसानदेह साबित होगा। माणिक्य रत्न धारण ना करें। माणिक्य रत्न धारण करना लाभकारी नहीं बल्कि उल्टा हानिकारक सिद्ध होगा। किंतु जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए यह सुंदर सुखद योग है। ऐसे लोग जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो लोग निश्चित रूप से सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करें। बाकी अन्य लोग कतई भी माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तमेश होकर के सप्तम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के दसम भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। अतः माणिक्य धारण करने से कारोबार में वृद्धि होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे और बहुधा ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के दसम भाव पर धनु राशि में स्थित होंगे। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भी भाव है और दास्ता का नौकरी का भी भाव है। तो जो लोग नौकरी के क्षेत्र में चाहते हैं जीवन भर नौकरी करने के लिए, वे लोग माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। सूर्य सरकारी नौकरी का भी कारक है, गवर्नमेंट का भी कारक है। अतः सरकारी नौकरी के दृष्टिकोण से माणिक्य रत्न धारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नुकसान की ही स्थिति बनेगी, रोग बीमारियों की भी संभावना बन सकती है, सेहत भी प्रतिकूल रह सकता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।